अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति अल अज़ीज़ुर रहीम। ये अल्लाह ही है जो तमाम छुपी हुई और ज़ाहिर चीज़ों को जानता है, और अल्लाह ताला नहायत ही ज़बरदस्त, ताकतवर, गालिब और रहम करने वाला है। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जो सारे नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। तो हज़रात, ये सूरह सजदा की 6ठी आयत है। इससे पहले हम अल्लाह की तौफीक से सूरह सजदा की 5 आयत का तर्जुमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 6 और 7 आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आपसे फिर हस्ब साबक की ये गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी देखें, अपने अहबाब को भी दिखाएं, बहनों भाइयों को और साथियों को शेयर करें, ताकि अल्लाह के ये दीन की बातें, मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और वो इसे इस्तिफ़ादा कर सकें, और अल्लाह ताला इसको हमारी और आपकी निजात का ज़रिया बनाए। इस आयत में अल्लाह ताला की खूबियों का जिक्र किया गया, अल्लाह ताला का तारफ़ कराया गया है, अल्लाह ताला के इख्तियारात को बताया गया है। फरमाया कि ज़ालिका आलिमुल ग़ैब, अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो आलिमुल ग़ैब है, वो जानती है, आलिम वो इल्म रखती है, अल ग़ैबा हर छुपी हुई चीज़ का, व शहादा और हर ज़ाहिर चीज़ का, हर हाज़िर चीज़ का, यानी कि अल्लाह ताला हर छुपी हुई और हर हाज़िर चीज़ को जानते हैं। अल अज़ीज़ुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत बड़ा गालिब, ताकतवर है, और इसके बावजूद वो अपनी मखलूक पर बेपाया रहमत करने वाला भी है। ये तो था इसका तर्जमा। अब इसकी हल्की फुल्की तफसीर आपकी खिदमत में पेश है कि ज़ालिका आलिमुल ग़ैबि व शहादा, यानी वो परवरदिगार जो खल्क़ व तदबीर का ये सारा सिलसिला चला रहा है, इसका इल्म इतना वसी है कि जो कुछ तुमसे गायब है या हाज़िर है, मादी है या हाल है या मुस्तक़बिल, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, सब कुछ उसके इल्म में है। वो सब को जानता है, उसको हर चीज़ का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है और कैसी है और किस हाल में है। ये अल्लाह ताला का ख़ास इल्म है, और ये खूबी किसी और में नहीं पाई जाती। और उसकी कुदरत इतनी बेपाया है, ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो हर एक पर गालिब है, और इसके बावजूद रहमत इतनी कि हर चीज़ को अपने दामन में समाये हुए है। अल्लाह ताला की जो नाम हैं उनमें एक नाम है रहमान। उसमें मुबालगा पाया जाता है कि ऐसा मेहरबान, ऐसी रहमत करने वाला, जो अपनों पर, बेगानों पर, जो अल्लाह के फरमा बरदार हैं उन पर भी, और जो अल्लाह के नाफरमान है उन पर भी, वो हर एक पर अपनी रहमत फरमाता है। ये नहीं है कि एक बंदा मेरा फरमा बरदार है तो मैं उसको जी पेट भरकर खाना दूं, और एक बंदा मेरा नाफरमान है तो मैं उसकी रोज़ी रोक लूं। नहीं, ये अल्लाह का असूल नहीं है। अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते बता दिए हैं कि ये सही है और ये गलत है। अब इंसान का काम है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। अगर वो अच्छा रास्ता इख्तियार करेगा तो उसको उसका सिला मिलेगा, अगर बुरा रास्ता इख्तियार करेगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला किसी का रिज़्क़ बंद नहीं करता, ये अल्लाह ताला की शान है। तो जो रहीम का लफ्ज़ है, इसका माना भी यही है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। लेकिन ये मुसलमानों के लिए, अल्लाह को मानने वालों के लिए मखसूस है कि अल्लाह अपने बंदों पर
वैसे तो अल्लाह के सारे बंदे हैं, लेकिन कुछ अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, कुछ नाफरमान हैं। तो अल्लाह ताला का मकसद बताने का ये है कि जो अल्लाह के अपने बंदे हैं, अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे हैं, अल्लाह की शरीयत पर चलने वाले हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले हैं, ऐसे आदमी के लिए अर्रहीम का लफ्ज़ बोला जाता है कि ऐसे आदमी के लिए अल्लाह ताला की जो रहमत है वो बड़ी बेपाया है, बड़ी वसी है। इसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा ना तो किसी के पास ये इल्म है कि वो हर किसी की लोकेशन को जान सके, किसी की पोजीशन को देख सके, किसी का मसला हल कर सके, और ना किसी के पास कोई कुदरत है। अल्लाह ने तो ये सब कुछ कर दिया, बना दिया, संवार लिया, लेकिन अल्लाह के अलावा ये कुदरत, ये ताकत किसी और के पास हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला जो है वही जो चाहता है वो कर गुजरता है। तो इसके सिवा ना किसी के पास ये इल्म है, ना कुदरत है, ना रहमत है, खा वो इंसान हो या वो जिन हो या फरिश्ता हो या कोई और मखलूक हो, तो फिर किसी और की इबादत क्यों की जाए। ये इंसान के यहीं से इंसान के शऊर का जो इम्तिहान होता है, पता चलता है कि इंसान की सोच कैसी है कि तमाम की तमाम जो रहमतें हैं वो तो अल्लाह ताला नाज़िल फरमाता है इंसान पर, तमाम सहूलतें नेमतें देता है अल्लाह ताला। तो इंसान अल्लाह की इबादत करने की बजाय किसी और की तरफ देखना शुरू कर दे तो ये बात अल्लाह ताला के लिए काबिल कबूल नहीं है। यही अल्लाह ताला का कहना है कि ए इंसान, मैंने हर चीज़, हर नेमत तेरे लिए बनाई है, लेकिन तुझे बनाया है अपनी इबादत के लिए। वमा खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हर चीज़ मैंने तुम्हारे लिए बनाई है और तुम्हें अपने लिए बनाया है कि तुम मेरी इबादत करो। जब तुम मेरी इबादत करोगे, सिराते मुस्तकीम पर चलोगे, तो फिर मैं आपको इसका बहुत अच्छा सिला दूंगा, इसके बदले में मैं आपको जन्नत दूंगा। अगर तुमने मेरी नाफरमानी की तो फिर तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, फिर तुम्हें पकड़ कर, जकड़ कर, ऊंधे मुँह लटाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला महफूज रखे। तो ये थी इस आयत की हल्की सी तफसीर। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।